हेलो, मैं रोशन कुमार रियल टारगेट एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूँ। तो हम लोग कल पढ़े थे जलवायु के बारे में और आज हम लोग पढ़ेंगे मृदा के बारे में। तो आइए देखते हैं मृदा में क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो मृदा में सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे हम लोग। तो भारत की मृदाओं का वर्गीकरण, ठीक है, उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पे किया गया है। तो जलोढ़, जड़ूर मृदा, काली मृदा, लाल और पीला मृदा और लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन मृदा। मृदा शब्द की उत्पत्ति लेटिक भाषा के शब्द शोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ फर्श होता है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वह है जलोढ़, जो कछारी मृदा भी कहा जाता है। रेगूर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वह है काली मृदा। रेगूर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो वह महाराष्ट्र में है। मालाबार पठार में किस मृदा की अधिकता है? वह है काली मिट्टी की अधिकता। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन बनेगा, कपास की खेती के लिए कौन सा मृदा सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा काली मृदा। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग के होने के कारण ऑक्साइड के कारण होता है लाल रंग। लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाया जाता है? तो वह है केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिन दिन अनुवर हो जा रही है? तो वह है लेटेराइट मृदा। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में पाया जाता है लेटेराइट मृदा। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो वह बलुई दोमट मृदा में होता है। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो चिकनी मृदा से प्राप्त होता है। मृदा की उर्वरता बढ़ने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो वह दलहन फसल है। लाल और पीला मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जैविक प्रकार पदार्थ की मात्रा होती है। चंबल घाटी का निर्माण किस भौतिक प्रक्रिया से हुआ है? तो अवनालिका अपरदन से हुआ है। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो वह लेटेराइट मृदा है। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृत्तिका वो रेत पाया जाता है। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी है? तो वह है जिप्सम का। गंगा के मैदान की पुरानी जड़ोड़ मिट्टी कहा जाता है, तो वह बांगर को पुरानी जड़ोड़ मिट्टी कहा जाता है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो लाइम या चूना का प्रयोग किया जाता है। हम लोग मृदा को अभी वन लाइनर से पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर मैप में क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है। भारत में सर्वाधिक
क्षारीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो वह है उत्तर प्रदेश। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो वह अम्लीय व फेरस आयरन के कारण उसका रंग नीला होता है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो वह है कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो वह है नाइट्रोजन का। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वह है वनारोपण करके, वन को लगाकर मृदा को अपरदन होने से रोका जा सकता है। पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति, पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति हम लोग देखते हैं तो 1 से 6 पीएच मान में वह अम्लीय मिट्टी हो जाएगा और 7 उदासीन मिट्टी कहा जाता है। 8 से 14 पीएच मान रहने के बाद उसका मिट्टी का प्रकार क्षारीय मिट्टी कहा जाता है। प्रकृति वनस्पति, विभिन्न प्रकार के वन समूह का वनावरण देखते हैं हम लोग। समूह पहला उष्णकटिबंधी आर्द्र सदाबहार वन जो है प्रतिशत में देखें तो 2.92% है। उष्णकटिबंधी अर्ध सदाबहार वन जो है वो है 13.79। उष्णकटिबंधी नम पर्णपाती वन जो है उसका प्रतिशत में हम लोग देखें तो 19.73% है। तटीय एवं दलदली वन देखें भारत में प्रतिशत इसका कितना है? तो वह है 0.69। उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन जो इंडिया में इसका विस्तार 41.87 है। उष्णकटिबंधी कांटेदार वन जो है इसका प्रतिशत देखें तो 2.25 है। उष्णकटिबंधी शुष्क सदाबहार वन देखें तो इसका प्रतिशत 0.13 है। उपोष्ण कटिबंधी कोनधारी वन भारत में इसका विस्तार 2.69 है। उपोष्ण कटिबंधी शुष्क सदाबहार वन जो है भारत में इसका विस्तार 0.03 है। माउंटेन आर्द्र समशीतोष्ण वन जो है इसका विस्तार 0.69 है। हिमालय समशीतोष्ण वन जो है इसका विस्तार 4.12 है। हिमालय शुष्क समशीतोष्ण वन जो है इसका विस्तार 0.84 है। दोस्तों इसको याद करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार हम लोग देख लेते हैं। अल्पाइन एवं अल्पाइन वन जो इसका भारत में विस्तार 2.55 है। भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वह है उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधी सदाबहार वन क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है? तो वह है 200 सेंटीमीटर से अधिक। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। भारत में
शिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो वह दार्जिलिंग में पाया जाता है। दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल में इसका फैलाव है, वेस्ट बंगाल। भारत में शिनकोना वृक्ष दार्जिलिंग में पाया जाता है। कांथा बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो खेर वृक्ष का लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजड़ी। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? यह क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। वर्ष 1980 में। क्वेश्चन है सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो वह हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण कोटि में देवदार वृक्ष का बाहुल्य है। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो वह है लाठी बांस। लंबी जड़ों और नुकीले कांटे तथा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं, वह राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि में भारत को विश्व में कितना स्थान मिला है? तो वह आठवां स्थान मिला है। भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो वह हिमालय में पाया जाता है भोजपत्र। पलाश के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? तो वह मध्य प्रदेश है। और अभी क्वेश्चन देखे थे सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो वह है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। यार यहाँ पे क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? तो वह मध्य प्रदेश हो जाएगा। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वृक्ष कौन सा है? तो वह देवदार वृक्ष हो जाएगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। यह आंदोलन वृक्ष के लिए था, वृक्ष कटाई को रोकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। इनके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। भारत वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1981 को। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो वह हो जाएगा 4975 वर्ग किलोमीटर में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो IIFM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। क्वेश्चन बन सकता है IIFM का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो हो जाएगा भोपाल में। और इसका स्टेब्लिश कब हुआ? तो यह हो जाएगा 1982 में। भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र हैं। तो पहला क्षेत्र है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, विस्तार कश्मीर से कुमायूं तक। वनस्पति का वितरण जो है शीतोष्ण कटिबंधीय भाग चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष, चौड़ी पत्ते वाले शीतोष्ण वृक्ष। दूसरा में अल्पाइन क्षेत्र श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष व सदाबहार वृक्ष पाया जाता है।
पूर्वी हिमालय क्षेत्र सिक्किम से दार्जिलिंग। तो शीतोष्ण क्षेत्र ओक, जायफल, द्विफल, बड़े फलों वाले सदाबहार वृक्ष एवं छोटी वेन के जंगल पाए जाते हैं। असम क्षेत्र विस्तार क्या है? ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटी, इसमें सदाबहार वन और बीच बीच में घने बांसों तथा लंबी घासों के झुरमुट हैं। सिंधु का मैदानी क्षेत्र, तो इसका विस्तार पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान है। यह क्षेत्र शुष्क व गर्म है। इनमें कटीले वन व झाड़ियां मिलती है। गंगा का मैदानी क्षेत्र, कछारी मैदान, इनमें गेहूं, चावल और गन्ने की खेती होती है। दक्कन क्षेत्र का विस्तार भारतीय प्रायद्वीप समग्र भूमि, इनमें पतझड़ वाले वृक्ष के जंगलों से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियां के वन हैं। मालाबार क्षेत्र, इसका विस्तार प्रायद्वीपीय तट पे है। ठीक है। घने जंगल के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती है, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफी, चाय, रबड़ और काजू आदि। यह क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अंडमान क्षेत्र, अंडमान द्वीप, इसका विस्तार अंडमान क्षेत्र का कहाँ है? अंडमान द्वीप में। इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय व अल्पावी जंगलों की अधिकता होती है। तो आइए देखते हैं भारत के प्रमुख वानिकीय शोध संस्थान। इसमें एक आध क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, वो हम हाईलाइट कर देंगे। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ। क्षेत्र इसका देहरादून है और राज्य इसका उत्तराखंड है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985 में स्थापना हुआ। इसका क्षेत्र जोधपुर है। राज्य राजस्थान है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका संस्थापना 1938 में हुआ और इसका क्षेत्र बेंगलोर है। बेंगलोर का राज्य कर्नाटक। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988। क्वेश्चन यह बन सकता है एग्जाम में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, इसका स्थापना 1988 में हुआ। इसका क्षेत्र है कोयम्बटूर। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट एंड इको रिहेबिलिटेशन, इसको एक बार और स्पष्ट कर देते हैं। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, इसका स्थापना 1992। क्षेत्र है प्रयागराज। हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका स्थापना 1977 में हुआ और इसका क्षेत्र है शिमला। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसका स्थापना 1997 में हुआ। इसका क्षेत्र है हैदराबाद। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 जबलपुर में है। इसका क्षेत्र इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट
टीवीटी, इसका स्थापना 1993 में हुआ और इसका क्षेत्र है रांची। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका स्थापना 1962 में हुआ। इसका क्षेत्र बंगलुरु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसका स्थापना 1982 में हुआ। इसका क्षेत्र है भोपाल। जे.बी. पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, संस्थापना 1988 में। इसका क्षेत्र अल्मोड़ा। उष्ण कटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्था 1979 में और इसका क्षेत्र तिरुवनंतपुरम है। ये सब का वर्ष याद रख सकते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो इसका क्षेत्र याद रख लें। एग्जाम में क्षेत्र ही बनेगा, ईस्वी नहीं उतना पूछा जाता है। तो वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से की गई थी। तो आइए मृदा को मैप में देख के समझते हैं। यह है भारत का मानचित्र और इसमें मृदा का विस्तार दिया हुआ है। इसमें हम लोग देखेंगे और समझेंगे। जरूर मिट्टी का संकेत दिया है इसमें पहचानने का, हल्का पीला कलर का, और काली मिट्टी का दिया है, मरुस्थलीय मिट्टी का दिया है, धूसर एवं भूरी मृदा का भी दिया है, और लेटेराइट मृदा का भी दिया है, पर्वतीय मृदा और लाल और पीला मृदा का भी दिया है। लाल मृदा, ग्लेशियर एवं कंकालीय मृदा और उप पर्वतीय मृदा। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक कौन सा राज्य में है, तो क्वेश्चन हम लोग वन लाइनर में भी पढ़े थे। जलोढ़ का सब सर्वाधिक कौन सा राज्य में पाया जाता है। मैप में देखें तो यह है उत्तर प्रदेश, बिहार में इसका फैलाव सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और देखें काली मिट्टी का तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में भी इसका देखा जाता है। नहीं, काली मिट्टी का नहीं है हिमाचल प्रदेश में। काली मिट्टी का इधर गुजरात के साइड में देखा जाता है। गुजरात हो गया, और उसी के नीचे महाराष्ट्र हो गया, उसके नीचे बंगलोर में हो भी देखा जाता है इसका मिट्टी का फैलाव। पर्वतीय मृदा देखें तो यह जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में देखने को मिलता है, और कुछ यहाँ हरियाणा में भी देखा जाता है। और लेटेराइट मृदा देखें तो लेटेराइट मृदा पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल का है क्षेत्र, वेस्ट बंगाल, और जो लेटेराइट मृदा है इस क्षेत्र में देखा जाता है। ये हो गया। इसमें केरल हो गया, यहाँ पे केरल, उसके ऊपर बेंगलोर, और उसके थोड़ा सा ऊपर और मुंबई का क्षेत्र देखा जाता है। और लाल मृदा को देखें तो उसका फैलाव अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके थोड़ा और नीचे मणिपुर, फिर उससे थोड़ा और नीचे त्रिपुरा यह है।
ठीक है। उसके बगल में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आइए ग्राफ में देखते हैं मृदा, भारत की मृदा का विस्तार। तो सबसे ज़्यादा मृदा पाया जाता है तो वो जलोढ़ मृदा है। इसका प्रतिशत में देखें तो 29.55% है। उसके बाद जो मृदा आता है काली कपास मृदा है और लाल मृदा, दोनों का प्रतिशत बराबर है। उसके बाद मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय जो मृदा है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और लेटेराइट मृदा 4%, 4.77% है। और अन्य मृदा जो 12.42% है। इसमें भी मैप में दिखाया गया है कि वन वन किस किस क्षेत्र राज्य में सर्वाधिक है। वृक्षारोपण, झाड़ियाँ एवं घास, बंजर भूमि और कृषि भूमि, ये सब भी मैप में दर्शाया गया है। और इसके नीचे ग्राफ के जरिए भी दिखाया गया है भूमि का उपयोग। यह जो डाटा है 2014 और 15 का है डाटा। कुल बुआई क्षेत्र कितना है भारत में, तो वह 45.52% है। अब वृक्ष देखें भारत में कितना प्रतिशत में है, तो यह 23.32% है। और आकृष्य भूमि देखें तो 14.26% है। और परती भूमि देखें जिसमें कुछ नहीं उगाया जाता है तो उसका प्रतिशत में 8.51% है। कृषि बंजर भूमि देखें तो वह 4.05% है। चारागाह एवं पशु चारण देखें तो 3.33 है। वृक्ष एवं गरान देखें तो 1.01 है। ठीक है, तो हम लोग का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद।